होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। झारखंड के सभी जिलों में गोष्ठी का आयोजन। राज्य में पिछले 24 घंटे में फिर मिले कोरोना के 44 नए मामले। स्वास्थ्य महकमा सतर्क, कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 25 शक्तिशाली बम बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, गाए गए कैरोल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका नमन किया है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने जैसा है। अटल जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपने पन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तपकर सागर की तरह अथाह हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया है। ट्वीट संदेश के जरिए उन्होंने उनका नमन किया और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। 15 में दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होता हुआ उनका अभिनंदन कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, उनके साथ हैं रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री आइए अब नजर डालते हैं अटल जी के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर।
लेखक, विचारक और भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। भारतीय राजनीति का विराट पुरुष आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन वो अपने देश सेवा, जन सेवा और अपनी रचनाओं के माध्यम से हर एक भारतवासी के दिल में जिंदा है। भारतीय राजनीति में सुशासन की विरासत छोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और 1998 में और फिर 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के बटेश्वर गांव में हुआ था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषताएं और उपलब्धियां जितनी गिनाई जाएं कम है। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान और असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल जी 16 अगस्त 2018 को परलोकवासी हुए। डीडी न्यूज इस महान मानव की जयंती पर उन्हें नमन करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को आज भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस सिलसिले में राज्य के सभी जिलों में गोष्ठी आयोजित की जा रही है। साथ ही 513 मंडल के सभी शक्ति केंद्रों में जयंती समारोह आयोजित कर अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में आयोजित गोष्ठी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 358 हो गए हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है। 189 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इधर झारखंड में कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश दिया है। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 141 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की डोज दी जा चुकी है। करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। बीते दिन देश में 66.09 लाख कोविड टीकों की खुराक दी गई। सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड में रांची से आए डॉक्टरों की टीम के द्वारा आदिम जनजाति समुदाय के लोगों की मुफ्त चिकित्सकीय जांच की गई। इस दौरान बीमार लोगों को डॉक्टरों ने परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई। सलाह भी हम लोग उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों को बताएं कि अगर उनको कोई कानून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कैसे पीएलबी से मिल सकते हैं, कैसे डालसा की सहायता ले सकते हैं और झालसा को भी अप्रोच किया जा सकता है उनके द्वारा। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे मेडिका की टीम को, अनिल जी को, आनंद जी को, जो मेरे इस इनिशिएटिव में मेरा साथ दिए, और ऑफ कोर्स सिमडेगा के एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को पर्सनली कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने पर्सनल तरीके से बहुत अच्छे से वो सारी हमारे पहले ही पूछ लिया था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ENT, स्किन, गायनी, जनरल फिजिशियंस के अलावे जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, पूरे लेबोरेटरी का एक बेसिक सेटअप भी इन्होंने लाया था। अलग अलग तरह की दवाइयों को भी यहाँ आके हम लोगों ने वितरण कराया। इसके अलावे एक सेवा भावना भी जो होता है, उसके तहत मेडिका हॉस्पिटल ने अपने से भी स्वयं, तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था डीसी साहब से, और उनसे डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि बिरहोर कम्युनिटी, कोरबा कम्युनिटी और इस इलाके की जो मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल पॉपुलेशन है, अगर हम उन तक पहुंच पाए और जो भी छोटा से छोटा कर सके, आज हमने वो कोशिश की। और यहाँ पे उपायुक्त साहब काफी कंजर्वेटिव नंबर बोल रहे हैं, बट मेरा एस्टिमेट तो है कि 1500-1800 लोग आज।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25 शक्तिशाली केन बम बरामद किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च अभियान में पुलिस को यह सफलता बरवैया जंगल में मिली। उन्होंने कहा कि सभी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगा रखे थे। आज राजधानी रांची समेत पूरे देश में क्रिसमस धूमधाम से मनाई जा रही है। रांची के संत मारिया गिरजाघर में क्रिसमस की विशेष प्रार्थना की गई। क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। क्रिसमस मनाने आए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रांची के संत मारिया महा गिरजाघर में आज आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्रिसमस मनाने आई हूँ, तो मेरी तरफ से नई साल की शुभकामनाएं सबको एंड मैरी क्रिसमस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रभु यीशु को नमन करते हुए कहा कि उनका जन्मोत्सव शांति और भाईचारे का प्रतीक है। में मौजूद नागरिकों को, विशेष रूप से हमारे ईसाई भाइयों और बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। इस खुशी के अवसर पर आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने का संकल्प लें जो न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो और हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, सभी को क्रिसमस की बधाई। हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया। सभी स्वस्थ एवं समृद्ध रहें, चारों ओर सद्भाव हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। कल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आर्च बिशप हाउस पहुंचे और लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। जैसे आपको पता है कि हर साल की भांति इस साल भी बड़ा दिन का शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है और खुशी मनाने का दिन है, लेकिन साथ साथ में वैश्विक महामारी भी है। राज्यपाल रमेश बैस से आज रांची कैथोलिक आर्च डायसीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें क्रिसमस और नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। रांची में ऑटोग्राफ कलेक्शन के शौकीन एक दंपति को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ का इंतजार। एक रिपोर्ट। तेरेसा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर, रतन टाटा और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके ऑटोग्राफ लेना हर किसी के बस में नहीं और शायद किस्मत भी। लेकिन रांची के हेमंत कुमार गुप्ता ऐसे खुशकिस्मत शख्स हैं जिनके पास राजनीति, खेल, फिल्म, साहित्य, संगीत और ऐसे कई क्षेत्र से जुड़ी शख्सियतों के ऑटोग्राफ हैं। जो भी कलेक्शन हमने किए हैं, जो 400-500 मेरे पास ऑटोग्राफ्स हैं, वो उसमें जिसको कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रतन टाटा, एपीजे कलाम,
इन 4-5 लोगों का नाम मैं हमेशा लेता हूँ और हमेशा लेता रहूँगा जहाँ तक ऑटोग्राफ कलेक्शन की बात है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से रिटायर हेमंत गुप्ता को 10 साल की उम्र से लोगों के ऑटोग्राफ लेने का शौक हुआ और अब तक 500 से अधिक खास लोगों के ऑटोग्राफ इनके पास मौजूद हैं। इन्होंने 1969 में ऑटोग्राफ बुक ₹1.35 में खरीदा था। इनकी पत्नी के भी कुछ ऐसे ही शौक हैं। जैसे गुलजार, आर.डी. बर्मन, इनके विषय में मैंने बताया तो हम लोग बड़ी कोशिश करके वहाँ पहुँचे और ऑटोग्राफ लिया। मेरे मन में एक ख्वाहिश है कि अगर मैं कुछ सहयोग कर सकूँ तो हम नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेकर के इनके कलेक्शन में 4 चांद लगाएं। ऑटोग्राफ लेने के जुनून में हेमंत कई बार रांची से सैकड़ों किलोमीटर दूर सफर कर चुके हैं। पहले के जमाने में जब यातायात के साधन कम थे, तब भी जैसे तैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ऑटोग्राफ लेने का वाकया याद कर वो रोमांचित हो जाते हैं। रांची से कर्मवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। JSCC ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कन्नी सचिवालय सहायक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट की नियुक्ति परीक्षा की फीस घटा दी है। पहले सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और OBC के लिए 1000 रुपए शुल्क तय था, जिसे घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। वहीं SC/ST को अब 250 की जगह 50 रुपए देने होंगे। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पादन किया गया। मौके पर मौजूद उपायुक्त दिलीप कुमार टप्पो ने कहा कि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। राज्य में छात्रों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से मोबाइल वितरण का कार्य पुलिस विभाग कर रहा है। इस सिलसिले में कल लोहरदगा जिले में विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 40 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर जिले की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने लोगों से मोबाइल दान करने की अपील की। दुमका जिले में एक आदिवासी लड़की के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कल देर शाम उसके मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बोरिया के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने दुमका नगर थाने में धरना दिया था। जमशेदपुर शहर में जन्मी प्रदर्शनी निहारिका को मिसेज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन के ग्रैंड फिनाले में बेस्ट स्माइल के खिताब से सम्मानित किया गया है। यह प्रतियोगिता गुड़गांव की संस्था ग्लैमर की ओर से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जमशेदपुर शहर में कल शाम को जमशेदपुर अक्षेस के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर एवं सिने तारिका माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार ने क्रिसमस के शुभ अवसर पर सांता क्लॉज बनकर शहर का भ्रमण किया और भाईचारे के साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच उपहार भी बांटे। बोकारो जिले के सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में 29 दिसंबर को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने कल तैयारियों का जायजा लिया। धनबाद जिले के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में नुक्कड़ नाटक एवं प्रचार रथों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। बोकारो जिले के सभी प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में कल आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अलावा संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों की अगुवाई में ऑन स्पॉट दर्जनों मामलों का निष्पादन किया गया। कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन के दिशा निर्देश पर आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अब सप्ताह में 2 बार जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का विषयवार टेस्ट लिया जाएगा। प्रोजेक्ट रेल के तहत जिले के लगभग 50 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का अंग्रेजी विषय का टेस्ट लिया गया। परीक्षा में करीब 10,000 से अधिक बच्चे शामिल हुए। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया पंचायत भवन में JSLPS के सक्रिय महिला सदस्यों के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा चलाया गया। इस दौरान सामाजिक विसंगतियों पर परिचर्चा भी की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। श्री प्रकाश ने कहा कि यह सरकार केवल पोस्टर बैनर की सरकार बनकर रह गई है। झूठी प्रचार प्रसार के लिए जनता की गाढ़ी कमाई से जमा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। राज्य की हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आजसू पार्टी सभी जिलों में विश्वासघात दिवस मनाएगी। आजसू पार्टी का आरोप है कि सरकार इन 2 वर्षों में हर मोर्चे पर विफल रही है।
पार्टी नेता देवशरण भगत ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने चुनाव पूर्व जो भी वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात। आजादी के सफर में आज देखते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज जयंती है। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भूपेंद्र नाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर कटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। 1942 में 16 साल की उम्र में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वे आर्य समाज की युवा शाखा के सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके शासन को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उदारीकरण के लिए भी याद किया जाता है। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां और अमर आग शामिल है। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। पच्चीस दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। एक शिक्षाविद और वकील, मालवीय असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1911 में वकालत के व्यवसाय का त्याग कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में
वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। उन्हें 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। झारखंड के सभी जिलों में गोष्ठी का आयोजन। राज्य में पिछले 24 घंटे में फिर मिले कोरोना के 44 नए मामले। स्वास्थ्य महकमा सतर्क, कंटेनमेंट जोन बनाने और सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 25 शक्तिशाली बम बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, गाए गए कैरोल। जोहार, नमस्कार। दूरदर्शन के नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री पशुधन योजना पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आप डॉक्टर आलोक कुमार पांडे जी। आप पशु विज्ञानी हैं। बिरसा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें आप प्राध्यापक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारी सरकार, या ऐसा कहिए हमारी सरकारें, बार बार किसानों में जो दुगुनी आय करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस दृष्टि से चलाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के बीच में। खास करके सरकार की एक सबसे बड़ा फोकस जो केंद्रीकरण है वो पशु पालन पर भी सरकार फोकस कर रही है। तो पशुपालन के क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं चल रही है, जैसे पशुओं का हेल्थ कार्ड और इस प्रकार का, जैसे पशुपालन के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें, तो डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन तमाम योजनाओं का जो आने वाले समय में चलाई जा रही है, वर्तमान में भी चलाई जा रही है, तो पशुपालन के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं अभी काम कर रही है, इस पर जरा आप दृष्टि डालें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे जरूरी चीज है